back to another episode of this podcast which is called Middle Class versus the World. यहाँ पे हम लोग जो 4 मिडिल क्लास लोग हैं वहाँ पे डिस्कस करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में एक मिडिल क्लास कैसे जीता है, कैसे रहता है, क्या करता है और अगर अमीर जगह पे जाता है तो वहाँ पे उसका बिहेवियर कैसा होता है. और आज का टॉपिक है मिडिल क्लास वर्सेस वेडिंग्स. तो वेडिंग्स में हम लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या हमारे एक्सपीरियंस थे और कैसे हम लोग इसको जीते हैं एक वेडिंग में जाके, तो उस पर बात करेंगे. हमारे साथ है आज अर्जुन श्रीवास्तव. अर्जुन श्रीवास्तव जो सिर्फ जीता है और कुछ नहीं करता. जितेश वासानी इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन एंड ऑल्सो राइटर एंड ही वाज फ्री टुडे अगेन, सो हम लोग ने बोला तू आजा भाई. और हमारे साथ है रौनक रामटेके. आज बॉम्बे से फुर्सत मिल गया उसको, आज वो हेरिटेज वॉक के लिए नहीं गया, आज हम लोग को ज्ञान नहीं दे रहा है. तो मैं बोला अगर तू फ्री था तो तू आ जा. तो आज रौनक जी हमारे साथ यहाँ पर है. रौनक रामटेके, इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो आप, बाकी लोग को भी फॉलो कर सकते हो, पर ये आज आया है हमारा गेस्ट की तरह. और मैं हूँ विराज गिलानी, आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो मैं एक बॉलीवुड एक्टर हूँ अभी. और बस बाकी लोग ये लोग मेरे बारे में बोलेंगे, मैं खुद की तारीफ नहीं कर सकता, सॉरी. सो लेट्स बिगिन. आज का हमारा टॉपिक है वेडिंग्स. बाय द वे यू गाइस रियलाइज ना अभी सिर्फ मेरी हो चुकी है. लाइक आई एम द ऑड वन आउट यहाँ पे. तो we'll get like real life experiences. बट विल गेट टू दैट लेटर. आई फील मुझे ऐसा आई वांट टू स्टार्ट विथ कि बचपन में या थोड़ा बड़े होके जब थोड़ी समझ हो लाइफ में, एकदम बचपन में नहीं, शादियां तो बचपन से देखते आ रहे हैं, बट थोड़ी समझ आई लाइफ में कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. उसके बाद तेरी पहली फैमिली वेडिंग कौन सी थी और तेरा एक्सपीरियंस क्या था उसमें? मुझे ना शादियां में सिर्फ अपने को अब तक लाइक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे लगता था कि शादियां सिर्फ खाने के लिए होता है. मेरा पर्सपेक्टिव ही वो था कि शादी मतलब खाना. पर वो तो सच है. वो पर प्रॉब्लम मालूम है क्या, अभी वेरी रिसेंटली आई रियलाइज कि शादी में खाना बहुत बोरिंग होता है, बहुत ओवररेटेड है शादी का खाना. तुम एक चीज खा के ना तुम फुल हो जाते हो, क्योंकि मुझे अभी मालूम पड़ा सोडा डालते, सोडा खाने में सोडा डालते हैं ताकि आपका पेट भर जाए. हर कोई नहीं करता. उसकी प्लेट्स भी हैवी होती है और इसलिए कम सीट्स लगता है क्योंकि खड़े रह के खाना होता है ताकि जल्दी खत्म हो जाए. ये कोई मिडिल क्लास बंदे का ही आइडिया होगा स्टार्टिंग से. कोई अमीर पर्सन ने पॉडकास्ट देख रहा होगा तो मेरे लिए कि हमारा तो गौर में होता है. और अभी मुझे रेरी, अभी जितना मैं समझदारी आई, मुझे लगता है शादियां सिर्फ और सिर्फ कैमरा के लिए होता है और शो ऑफ, और ओवरऑल शो ऑफ. आई थिंक ये जितेश के लिए था क्या, मतलब नहीं यार, अभी ऑल वेडिंग्स मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि ब्रो शादियां में जितना खर्चा कैमरा पे और डेकोरेशन पे होता है उतना खर्चा किधर भी नहीं होता. नहीं, आई थिंक यू आर रॉन्ग. आई थिंक खाने पे सबसे ज्यादा खर्च. अरे आई एम गोइंग टू अ वेडिंग अभी रिसेंटली, और सिर्फ 30 लाख रुपए का सिर्फ फ्लावर का खर्चा है. बहुत बड़ी वेडिंग है ये, मतलब इमेजिन. पर तू सोच कितना खर्चा कर रहे हो. ये वेडिंग है कि शूट है फिल्म का? 30 लाख शूट में भी नहीं होता है. फ्रेश फ्लावर्स, उस पे भी लोग झगड़ा कर रहे थे, मुझे ऑरेंज फ्लावर चाहिए, मुझे पिंक फ्लावर चाहिए, ये वो. मैं यार तुम लोग 30 लाख रुपए का खाना क्या फ्लावर्स फूक दोगे सिर्फ फ्लावर्स में, और फ्रेश फ्लावर्स, मतलब लिटरली इट इज ओनली फॉर 3-4 आवर्स. तो ये सब समझदारी मुझे अभी आ रही है. और मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि शादी में खर्चा ही नहीं करना चाहिए. जितना मैं देख रहा हूँ, अगर मैं आजकल तो कोई भी कपल को पूछेगा ना ब्रो कि शादी क्यों करना है, तो बोलते पेरेंट्स को करनी, हमको नहीं करनी. हाँ, मेरा ऐसा ही था. मतलब पेरेंट्स को करनी जिस हिसाब से थी उस हिसाब से मुझे नहीं करनी थी. बट वो फिर तुम कभी लाइक देयर ऑलवेज भी एक वो खींचतानी रहती है कि ये करना है वो नहीं करना है, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस आल्सो दैट आई डोंट पर्सनली बिलीव इन. बट अब वो कितना फाइट करोगे ना. एंड मे बी देयर आर अदर थिंग्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे संगीत था मेरा, जो जिसमें मेरे को ऐसा अवार्ड नाइट नहीं करनी थी उसको, इसलिए एक अलग तरीके से किया था. तूने वो किया था, तू वहाँ पे था, तो वो वाली बात उनको नहीं समझ रही थी. समझ गया. तो वो देयर इज ऑलवेज एक पॉइंट तुम्हारा, एक पॉइंट मेरा, एक पॉइंट तुम्हारा, एंड देन इट कम्स आउट टू समथिंग. बट वो अगर कंट्रोल नहीं रखो ना भाई, जैसे मेरे को घोड़े पे नहीं बैठना था, बराबर, मेरे को नहीं करना था. बट घोड़ा, मेरी बहन ने जो दूसरा वो गाड़ी लाई थी, वो वाला खर्चा उनको नहीं समझा. तो देयर इज ऑलवेज दिस टू एंड फ्रो, वो चलते ही रहेगा. एंड जो बीच में निकला, घोड़ियों की तो बात ही अलग है. उस टाइम पे घोड़ी के रेट इतने बढ़ जाते हैं. बट एक चीज़ मैंने देखी, जितेश ने बोला कि
काफ़ी सारे ट्रेडिशंस है जो हमको करने पड़ते हैं, बट अभी मैंने देखा कि कई सारे ना इवेंट्स नए नए आ गए. फॉर एग्जांपल एक मैंने देखा था कि प्रपोजल, तो शादी होने वाला है, ठीक है, अगर 17 तारीख को शादी है, 13 को प्रपोजल होगा, फिर रिंग सेरेमनी होगी, फिर एंगेजमेंट होगी, फिर शादी, फिर रिसेप्शन, कॉकटेल, व्हाटएवर. तुम No, there are तुम many लोग more को events. अच्छा उससे मेरे को एक क्वेश्चन है. सॉरी तू कुछ बोल रहा था. Yeah, there are many more events. देखा इंग्लिश में बात करेगा. देखा इंग्लिश में बात करेगा. इधर ही बैठे ना इंग्लिश में. गाइस आप लोगों को पता ही होगा इंग्लिश में बात करता है अर्जुन श्रीवास्तव. हाँ, देयर आर मैनी मोर. क्या और भी ज्यादा इवेंट्स हैं तुम्हें क्या चेंज कर ज्यादा दिया. इवेंट्स पर रखा था लोगों ने क्वेश्चन कमेंट किया था क्या पर्सनल पे, क्योंकि 9 ही कमेंट थे पहले एपिसोड पे. तो अरे तो स्टार्ट ध्यान किया में ना, अभी आएंगे सात धीरे धीरे. हम अपने ही थे. बट सी मेरे को एक क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन का आंसर बताओ कि व्हाट आर द यूजलेस थिंग्स हाँ. जो शादी में होता है. मतलब एज अ वेडिंग, मतलब इट कैन बी प्रपोजल, इट कैन बी रिंग सेरेमनी. रिलेटिव्स. आई थिंक मुझे जाना पड़ेगा, मेरे रिलेटिव्स देखेंगे ये तो. काउंट एज यूजलेस थिंग्स. यूजलेस चीज़ों में एक है, अभी आई थिंक तुम लोग डिसएग्री करोगे, बट जैसा नाचते वक्त जो ऐसा पैसा उड़ाते हैं ना, हाँ, मेरे को लगता है ये क्या है. मतलब फॉर एग्जांपल, तो मेरी मम्मी बैंक में काम करती है, तो हमारे रिलेटिव्स जहाँ जिनकी भी शादी होती है ना, तो मम्मी को ऐसा 2-3 हफ्ते पहले ही मैसेज आ जाता है कि हमको ना 10-10 के नोट चाहिए रहेंगे, करारे या फिर 100-100 के व्हाटएवर. या तो ये नोट उड़ाना मेरे को समझ में नहीं आता. और अगर यार कोई कोई लोग तो आ चुकी है. हाँ, प्रोडक्ट इन द पर गन- पैसा उड़ता है. वेरिन अभी मैं वलसाड़ में किधर था, तो वहाँ पे वो लोग पैसा डालते हैं और गन में ऐसा उड़ाते हैं, थर 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 गन से उड़ता है. उसके लिए गन है. बट उसमें वो मजा नहीं है ना, मजा नहीं है वो ऐसा. वो वाला मजा बट हाँ, मेरे को बट useless लगता है. मैं एज अ support कर रहा हूँ. पर्सन पहले मैं करता था, पर अभी रियलाइज किया तुम पैसे नहीं उड़ा सकते. पैसे उड़ा दो हाँ, पहले. मैं भी पहले करता हूँ उड़ाता भाई, था मैं पैसे, भी पर करता अभी था. मुझे लगता है कि यार इट्स वेरी रॉन्ग टू जस्ट ऐसे पैसे उड़ा रहे हो. कितना गलत है. उसमें उसको एक दे और दो. बहुत गंदी नहीं, लोग ऐसे उसके लाइक थोड़ा ऐसे नचवाते हैं उसको, फिर वो मुंह में लेता है. ये सब एक्चुअली शो ऑफ. थिएट्रिक्स होते हैं, शो ऑफ का ही पार्ट. मैंने वो भी एक रहता है ना, शादी घोड़े में- को ऐसा, घोड़े को बोलते हैं इसको उड़ा, हाँ, वो इसको भी. उड़ा, फिर तेरे को मैं पैसे दूंगा. एक शादी में 1 लाख रुपए का सिर्फ उसने ऐसे ही उड़ा दिया था. 1 लाख रुपए क्या अमीरों होता की है? शादी भाई, बाकी हमारा मिडिल क्लास तो- शादी तो 1 लाख में हो जाती है सारे मैंने फंक्शन. 10 शादी अटेंड की तो कलेक्टिवली शायद 1 लाख में कोई शादी नहीं होती है ऐसे. 1 लाख में कोई भी शादी नहीं होगी. आज की. बट अगेन विल कम कोविड वेडिंग्स. विल. हाँ, वो आर्य समाज वाली शादी है. बट इसमें जैसे कैश वाला है, बट अभी हम डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे हैं, तो क्या QR कोड लगेगा क्या? I have seen QR code भी ब्रो करते हैं. ढोल पे था, वो ढोल ढोल पे पे QR code था. इफ यू QR फाइंड अ code. पिक्चर पुट इट लाइक ढोल पे उसने QR कोड लगाया था और उसमें डाला हुआ था Imagine. उसने, और लोग कर भी रहे थे. Oh my तो God. आई डोंट थिंक इट्स यूजलेस. अगर मुझे उठाने मिले, मतलब एज किड्स, तुमने सोचा तो रहे ना कि उड़ा रहे, एक मैं उठा के मैंने तो उठाया. मैंने तो उठा के मैंने वही दिया है वापस. वो क्योंकि ऐसा फेंकते रहते ना बचपन में, दिया तो उठा नहीं. के वापस रखता था, वापस वही देता था मैं उसको. उसको लगता था बहुत पैसा दिया रहा है, पर उसको 100 रुपए मिल रहा था. अर्जुन मेरे को पता है क्या करेगा. वो कोई शादी में गया, ढोल पे QR कोड रहेगा ना, वो स्कैन करेगा, वो बोलेगा बजा बजा और डेटा ऑफ कर देगा. हो नहीं रहा है जीपे. जीपे नहीं हो सोच, इमेजिन करो ढोल वाला बजा रहा है और तूने उसको पैसे दिया तो जोर से बजा, पेटीएम पर 20 रुपए. लोग नाचते नाचते रुके. एक स्पीकर भी आ जाए तो बहुत सही रहेगा. सही हो जाएगा. बट यूजलेस में माय थिंग वाज द रिवाज. अभी तुमको पता है, अभी आजकल एक शादी में गया था, वहाँ पे कार्निवल थीम था. कार्निवल थीम. हाँ, मेहंदी, फिर मेहंदी के बाद कार्निवल, या तो फिर साथ में रखते थे वो लोग. कार्निवल में अलग से वो लोग एक ऐसा क्या बोलते हैं, मेला टाइप लगा देते वो लोग. एक होस्ट होता है, वो गेम्स खिलाता है, वो ऐसा रहता है. मतलब यूजलेस, समझा. पॉइंट ही नहीं है उस चीज का. और प्रपोजल का भी ना लोग ऐसे प्रॉपर, और उसमें भी मुझे ये क्या होता है, प्रपोजल के पहले वो लोग शूट करते हैं ना, वो लोग Pre-wedding, प्री-वेडिंग शूट. pre-wedding. यार ये यूजलेस तो, है. ये तो मेरी शर्त थी. कौन करेगा? ये तो नहीं इंस्टाग्राम के लिए. क्यों कर रहे हो ये सब तुम लोग? यार ठीक है, उनके पर्सपेक्टिव समझ में आता है कि उनका बड़ा दिन है, तो उनको थोड़े मेमोरी. अरे bro, लेकिन एक्स को दिखाने के लिए कि मिल गया. मिल गया. बट नहीं प्री यार. वेडिंग, सो बेसिकली मैं अभी मुंबई में एशियाटिक सोसाइटी वहाँ पे है ना, जो वाइट बिल्डिंग, उधर इतने शूट्स होते हैं और प्रेगनेंसी शूट होते हैं. हाँ. बेबी शावर वाले. अगेन इसका भी मार्केट बन गया है. ये हम लोग जितनी चीजें डिस्कस कर रहे हैं ना, दिल्ली में, रायपुर में, ये 2-3 जगह तो मैंने देखा है. बड़े बड़े स्टूडियोज है, हाँ. ठीक है. एंड लाइक ऐसे स्टूडियोज की देखो, हम लोग शूट के लिए शायद वैसे लोकेशंस कभी कभी नहीं लेते. ऐसे स्टूडियोज हैं जहाँ से ब्रिज बने हुए हैं और लड़का लड़की को भागने की जगह है. दे हैव ब्लोअर्स. वाओ. And dude, they have green rooms in there. Yeah.
अरे मतलब ये जो और लोग पैसा देके करते बिकॉज मेरे को थॉट प्रोसेस पता है क्या है. एक तो एस्पिरेशनल है पूरा बॉलीवुड वेडिंग सारे सब कुछ सब ट्रिकल डाउन होके नीचे लेवल तक आता है, फिर वो मिडिल क्लास में कैसा निकलता है वो यू नो हाउ इट कम्स. बट ये जो लोग खर्चा कर सकते हैं ना ब्रो, उसको उस दिन हीरो बनना है, उसको हीरोइन बनना है उस दिन. यार जितना आई वाज लाइक फॉर मी मेरे को लग रहा था कि अगर मेरे को अटेंशन बहुत पसंद है, मुझे ऐसा लगता था. पर जिस दिन जब भी मेरा मूवी जस्ट रिलीज हुआ था तो मेरे जो मैनेजमेंट वाला था वो लोग बोल रहे थे कि यार वी शुड हैव अ पार्टी, वी शुड हैव दिस, वी शुड हैव अ सक्सेस पार्टी. यार मेरे को कोल्ड फिट आ गया. मुझे लगा कि यार सब लोग मेरे लिए आएंगे, मेरे को देखेंगे. तो मुझे लगा शिट आई डोंट लाइक अटेंशन. आई जस्ट रियलाइज आई डोंट लाइक अटेंशन. जब से मेरे लिए ये लोग ने सरप्राइज रखा था, स्क्रीनिंग टाइप रखा था, मैं बहुत ऑकवर्ड हो गया था. मुझे लगा ब्रो ये सब क्या एक दिन में सब लोग तेरे लिए आ रहे, तेरे आजू बाजू घूम रहे, तो बहुत मजा चाहिए. विराज बोल रहा है शादी भी वही हो गया ना. मैं तो मेरी शादी के लिए भी मैंने आई वाज टॉकिंग टू माय पार्टनर सेइंग कि ब्रो नहीं करते तो ऐसा बड़ा ग्रैंड वेडिंग. बोलते नहीं पेरेंट्स को करना है. हाँ एग्जैक्ट. एंड अभी के टाइम पे ना हर एक जो यंग कपल्स है वो यही सोचते हैं कि हमको नहीं करना है. सबका थॉट ये है कि कोर्ट मैरिज करके फिर वेकेशन पे जाएंगे, हाँ वर्ल्ड टूर करेंगे. सब सोचते. बट We do it for our parents कि माँ बाप की तो इच्छा है ना. अरे इच्छा से क्या, शादी तो अपने को करनी है. अरे रिलेटिव्स भी बोलते हैं कि यार तेरे शादी में तो नाचना है. मतलब तुमने कैसे डिसाइड कर लिया मेरी शादी में नाचना है? उनकी थॉट प्रोसेस है थोड़ी. देख उनका जो, मैं आई विल जस्ट प्ले द डेविल्स एडवोकेट हियर. उनका जो थॉट प्रोसेस, उनका जो कल्चरल बैकग्राउंड है, जैसे उनका रीजन रहता है कि हम लोग इतने लोगों की शादी मैं भी यही लग रहा है. हाँ. अपने को रीजन नहीं समझता है. अपने को ऐसा लगता है तो मत जाओ ना, तो मत खाओ ना उनके पे. बट फॉर एग्जाम्पल अर्जुन का कुछ इवेंट या कुछ उसका लाइफ का इम्पोर्टेंट कुछ है, उसने मेरे को बुलाया, जो भी हो XYZ, तेरा ले लाइक योर मूवी के लिए इफ यू आर सेलिब्रेटिंग, तो कल मेरा कुछ होगा तो आई वुड ऑल्सो वांट टू हैव दैट. नो, तो अपने लिए वो मीडियम अलग है, उनके लिए थ्रू आउट शादी था, जो कि समटाइम्स इट जस्ट गेट्स ओवर द टॉप एंड वी डोंट अंडरस्टैंड. बट बीच का सोल्यूशन निकाल के आगे बढ़ने का लाइफ में. ऐसा तुझे were you enjoying your wedding? Yeah, completely. I think couples don't enjoy. No, I was completely enjoying my wedding because just before that, like, so thanks to the people around me, कि मेरी बहन, मेरे पेरेंट्स, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली, वो लोग सब जो 2-4 लोगों की मैं बात सुनता हूँ ना, उन्होंने जस्ट एक हफ्ते पहले मेरे को बता दिया था. अदरवाइज मेरा काफ़ी वो OCP टाइप है, ऐसे मेरे को कंपल्सिव पर्सनालिटी है कि ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए. बट दे सैट मी डाउन एंड दे आर लाइक, you just trust us and all you have to do, it's very difficult, but all you have to do is trust them. मैंने उस दिन से जो छोड़ा था ना, आई थिंक 2nd या 3rd Feb को छोड़ा था, 8, 9, 10 को मेरी शादी थी, तब से 12, 13 तारीख तक आई वॉज कम्प्लीटली इंजॉइंग ईच एंड एवरी मोमेंट. आई गॉट मैरिड टू द पर्सन आई वॉन्टेड टू मैरी. ठीक है, तो all of this I'm saying in the hindsight, जो बाद में रियलाइज हुआ, तब मैं भी बहुत पिस्ड ऑफ था. मैं भी बहुत पिस्ड ऑफ था यार. मतलब मेरे घर वाले भी देख रहे तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ऐसा तो नहीं था तू शादी के टाइम. ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रेस और सब था, बट यही है कि एक तुम इसका ग्रेटर मोटिव निकाल लो, अपने वालों पे ट्रस्ट कर लो, क्योंकि और कोई सोल्यूशन नहीं है ब्रो. अगर तू बोलेगा ना कि तेको ये ऐसा सब तामझाम, ये शादी, ये सब नहीं करनी, ठीक है, तू कोर्ट मैरिज बोल, स्मॉलर सेलिब्रेशन बोल, योर फैमिली, योर कोर पीपल एंड हर कोर पीपल थ्रू आउट देयर लाइफ they will have this issue बोल, या एक गैप, जो भी बोले, एक void, and it is void for them. And वो मूवी बनाना like after movie, before movie, ये मूवी यार, ये जो मैं देखा है कि ये एजेंसीज होती है ना जो बनाती है, तो आजकल वो पूरा पैकेज देते हैं. We'll do your candid photographers, पोस्ट, ऐसा 6 वीडियो का पैकेज, we'll get a drone, ये सब. और उसमें मैंने ये देखा है कि कपल्स ना इन जनरल बहुत परेशान हो जाते हैं आफ्टर पॉइंट, क्योंकि पंडित ने बोला हाँ इसके अंदर सुहा करो, उसने सुहा कर दिया, अरे 1 मिनट कैमरा, हाँ देखिए, करो, हाँ करो, हाँ बराबर करो, वापस कर रहे. फिर वो एंट्री होता है ना जब ब्राइड का, तो ब्राइड का एंट्री होगा सबसे पहले, फिर एक ग्रैंड वेडिंग होता है, ग्रैंड एंट्री होता है, जब वापस सेम ब्राइड आती है जो लोगों ने देख लिया है, वापस लोग बोलते हैं वाओ कितनी मस्त लगे चेन, ऑल दिस दैट, ऑल दिस थिंग्स. उसके बाद ब्रो मतलब टेंशन में लोग होते हैं, ब्रो लोग टेंशन में होते हैं कि जो ब्राइड होती है वो टेंशन में होती है कि अरे यार सॉन्ग बराबर क्यों नहीं बज रहा है, सॉन्ग नहीं बज रहा है, कैसे एंट्री करूं, तुमको क्या है. मेरे को एक दोस्त की शादी याद आई, ठीक है, वो मेरा मतलब एरिया का फ्रेंड है, और हमने उसको देखा है बचपन से, मतलब ठीक है, एक्सट्रीम फट्टू था, विच इज नॉट रॉन्ग, बट
एकदम नाइव गलीबल आदमी, और वो कुछ भी नहीं, मतलब कि यार 11 बज गए अभी नहीं जाते यार वहाँ आइसक्रीम वाइसक्रीम खाने, शटर वटर ये वो ऐसा वैसा। और उसकी एंट्री में गाना क्या बजा पता है? अजीमोन शान शहंशाह मरहबा। मैं बोला ये कौन सा अकबर है भाई? है नहीं तेरे। तो ये यार पता नहीं, ये एस्पिरेशंस देख। मेरे को मिडिल क्लास वेडिंग जो पुरानी थी उसमें फोटोग्राफर्स की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि साला खाने खाते समय बीच में आ जाते थे पर फोटो। तेरे को पता है क्यों था वो? हाँ, उसका रीजन ये था कि लोगों को दिखाने के लिए कि देख तू साले मेरे शादी में खाना खाया था। वो एक रहता समझ रहा है है कि तू खाना भी था, तू खा भी रहा था ऐसा। और ये कौन लोग हैं हर बार इन जनरल आई फील कि ये 2-3 भले कुछ भी प्रॉब्लम तो निकालेंगे ही शादी में। और सबको ना बहुत ज्यादा मनवार चाहिए, मतलब लोगों को चाहिए रिस्पेक्ट के। अरे आओ साथ में खाएंगे। और हम लोग के गुजराती वेडिंग में क्या होता है, आई डोंट नो, मिडिल क्लास वेडिंग में तो होता ही है, वो एक पूरा पनगट लगता है, पंचोड़ा बोलते हैं हम लोग, वहां पे बैठ के खाते हैं। उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम माँ बाप को होता है कि किसको बिठाए, किसको बुरा ना लगना चाहिए भाई। वो ऐसा पूरा क्या होता है कि इनको आना चाहिए, फिर इनको नहीं आया तो एक चेयर लगा दी। इनको बोल दिया आप कहाँ थे, आपको बुलाया था, लाइक इट्स। तो ये मुझे जरा भी नहीं पसंद है। आई थिंक शादी, अगर मैं और मेरी शादी हो रही है तो इट इज आवर सेलिब्रेशन। तो तुम आए हो हमारे खुशी में शामिल होने, और तुमको हम सत्कार करें। I had the same idea for my wedding. Only कि इसमें celebration क्या है? Like this should be a celebration, no? Like Exactly. तो यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल। हाँ मतलब Wow, वो- English! वो जैसे फॉर एग्जांपल अभी शादी अगर है, हमको खुश रहना है, बट मैं क्यों टेंशन लूं कि मेरे कोल्हापुर के मामा सैड है क्योंकि उनको खाने पे नहीं बुलाया। नहीं, you will not feel that again, but Mummy. it will come through your parents. हाँ. तो वो Yeah. choice you have to And make for lifetime. I went for a wedding. This was a proper Indian wedding with all the rivas and all these things, but I enjoyed the least in that wedding. Like it was my very close friend's wedding in Jodhpur happening. And उसमें क्या था मालूम है, like हल्दी होता है तो लोग कुर्ता वुर्ता फाड़ते हैं, यहाँ पे कुर्ता फाड़ने ही नहीं दिया। हमारे में नहीं होता है। नहीं हमारे में नहीं कुर्ता कौन होता। फाड़ता है भाई? मेरा फटा ब्रो हल्दी में तो हल्दी कुर्ता में फाड़ने को पड़ता लोग है, जाते इसको तो हैं। पूल में भाई, भी फेंकने इसको वाले तो थे। होली बोलते हैं ना। नहीं ब्रो, उसमें तो वी वर लाइक क्या सीन है भाई, क्यों नहीं पढ़ रिवाज है ब्रो? नहीं ये एक्चुअली सिंधी पंजाबी ट्रेडिशन है, पर फिर वही है कि अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और उनकी शादियों में मैंने फाड़ा हुआ है, राइट? तो उसने तो मेरा उनको फाड़ा, वापस, ऐसा। तो इट्स द सेम थिंग ब्रो। मेरे को ऐसा लगता है कि घर मिडिल ग्राउंड ढूंढो। मेरा तो यही है पूरे थ्रू आउट दिस। इट इज वेरी डिफिकल्ट। पीपल, आई विल गिव एन एग्जांपल कि अभी देखा सुना? तेरी इच्छा है कि समझते हो कि गाड़ी चाहिए, एंड तू बोल रहा है मेरे को ये चाहिए, मम्मी डैडी बोलते रहेंगे देखो हाँ लेंगे, बट वो ना मिले तो हाउ डू यू फील? तो एग्जैक्टली अभी बचपन से लेके अभी तक तेरे मॉम डैड का सपना रहता है कि अपने बेटे की शादी में ये करूंगी, बेटे की शादी में ये कपड़ा पर लूंगी। पैसे नहीं है। मेरे को तो एक और चीज समझ में आया, लोन लेके शादी कर रहे हो। ये पॉइंट सबसे That वैलिड है। is यही बात a है। different ये बस यहाँ पे मेरा मैथ ऐड नहीं होता कि अगर फिर नहीं है तो मत फिर करो। मत करो। तो अपनी शादी में कितना खर्चा करेगा मैक्सिमम? मैं तो 1 लाख में कर लूँ, जैसे बता रहा ना, लेजिट कोर्ट में जाओ, मंदिर में जाओ। मैं तो मेरे उसको भी बोला, पार्टनर को भी मैंने, कि एक काम करते हैं अपन दोनों साथ में परमिशन लेके भागते हैं और कर लेते शादी, फिर आके बोलेंगे अरे लोग ना भागे शादी कर ले, ऐसा कर देंगे अपन। और एक रिसेप्शन रखेंगे, रिसेप्शन में क्या सब लोग आएंगे, पार्टी वार्टी करेंगे, अपने हिसाब से डीजे रखेंगे। आई कैन स्पेंड अप टू 5 lakhs मैक्सिमम इन दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड देन एंजॉय करो। बाकी कितना पैसा बचता है, लोग 1.5 2 करोड़ की शादी करते हुए समझ में नहीं आता। व्हाट वुड यू डू रौनक? मैं भी सेम करूंगा, बट रिसेंटली मैंने एक कंपनी देखी, उनका नाम है मैरी नाउ पे लेटर। एक्चुअली बैंगलोर में हेडक्वार्टर्स है, इफ यू आर सीइंग गूगल कर लो। हाँ तो मैरी नाउ पे लेटर। हाँ मतलब ये अभी क्रेडिट पे शादियां हो रही है कि आप कर लो 10-20 लाख रुपए और बाद में पैसे दे एंड देना। डू दे डिफाइन दिस लेटर? वो पता कितना नहीं, later? नई कंपनी This है is तो not मुझे an पता नहीं integration, clients guys. कितने थे इनके। बट यार, मतलब इट्स लाइक सिंपल एंड लेजी पे बट फॉर मैरिजेस। मैरिजेस, हाँ। तूने तेरे शादी के बड़े लास्ट कब नेक्स्ट कब बने थे? मैंने लिए ही ऐसे थे, ये सब मुझे पता था, तो मैंने तो लिए ही ऐसे थे। अपार्ट फ्रॉम द वेडिंग डे आउटफिट, देयर आर अदर थिंग्स दैट आई हैव टेकन इट इन अ वे दैट आई हैव यूज्ड इट लेटर। बस वो जो शादी का होता है ना, वो मैंने फिर इतना महंगा भी नहीं लिया था, क्योंकि मुझे ये पता था यार मेरे सारे जो दोस्त थे उन सबकी शादी 2-2 3-3 साल पहले मेरे से हो गई है, और मेरे कुछ दोस्त हमेशा मेरे से बड़े ही रहे। मेरी फैमिली में भी मेरी बहनों की शादी सब पहले हो गई, तो ये सब मुझे पता था थोड़ा थोड़ा। और मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था कि मतलब 1.5 लाख की शेरवानी मेरे को नहीं चिल्लाना ना कहीं जाके किसी के सामने। तो पर बस वो शादी वाली शेरवानी मैंने कम ही ली थी, बहुत रीजनेबल ली थी, और बाकी सब कपड़े मैंने मल्टीपल टाइम्स यूज किए। हमारे पेरेंट्स ना, जैसे माँ बाप हो गए, बहुत टेंशन में होते शादियों में। और मैंने तो अगर क्योंकि पैसे उनके लग रहे हैं, पैसे उनके लग रहे, पर अगर अमीर होते ना
तो वो लोग को फर्क नहीं पड़ता। मैंने देखा अमीरों शादी में कोई फर्क कोई नहीं, वो लोग तो अलग ही जोन में रहते, जैसे दारू पी रहे, मस्ती कर रहे। हमारे पापा जैसे नहीं हाथ पे सब पैर ऐसा हाथ पीछे रख के ऐसा घूम रहे यहाँ वहाँ ऐसा। को tension छोटी में। छोटी चीजों का भी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर फोटोग्राफर को 3 बजे तक का पैसा दिया है, 3 के आगे विदाई नहीं होनी चाहिए, 3 के पहले हो जाना हाँ, वो सब है। मतलब एक बुरा था, किसी को लेना देना नहीं अमीर शादियों में। वो लोग तो बस शादी 5 बजे का था, 7 बजे चालू करी थी, उसमें क्या हो गया? मतलब पापा लोग उसमें प्रोडक्शन मैनेजर बन जाते शादी 5 बजे तक ही हॉल है गाइस, तो कर लो आप। सब लोग को फटाफट पंडित को बोलते, पंडित चल 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 चल, जल्दी 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 खत्म कर। प्रोड्यूसर भी, प्रोडक्शन मैनेजर भी, सब और कुछ केस में डायरेक्टर भी। मतलब डैड स्पॉट बॉय भी वही है। डैड्स को कितना टेंशन, सैडली अपने इधर लड़की लड़के के आ जाती है, बट लड़की के डैड को पैसा लग रहा है, लड़की भी जा रही है, ये सब भी मैनेज करना कितना टेंशन भाई। बीपी बढ़ जाता रहेगा उनका। लाइक वी शुड नीड अ डॉक्टर फॉर वेडिंग्स, ये भी एक आएगा बिजनेस। वी प्रोवाइड डॉक्टर्स फॉर वेडिंग ऑन शार्क टैंक। अभी हम लोग जो शादी में गए थे वहाँ पे थी ना एम्बुलेंस बारात में, साथ साथ चल हाँ, रही थी। ओ कौन सी शादी में? अरे अरे हम लोग सूरज जो शादी में दैट वाज अ ग्रैंड वेडिंग भाई। भाई हम लोग बहुत महंगी शादी ये देखी है, मैंने जिंदगी में मैं मतलब सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैंने देखा है। इतनी ग्रैंड कि जो ब्राइड एंड ग्रूम थे वो लोग को पता ही नहीं बाकी लोग कौन है। इतना 3,500-4,000 हजार लोग थे भाई इतना ग्रैंड कि जो 2 वे रोड है ना, 90 फीट रोड, एक पूरा रोड पर्सनल ब्लॉक घर से लेके वेन्यू तक। और बारात। पर वो तो मैंने देखा कि छोटे शहरों में ना, मतलब वहाँ पे लोग कर सकते हैं, अगर थोड़ा तुम्हारा फैमिली थोड़ा इन्फ्लुएंशियल है वहाँ पे कर सकते हैं। वो तो छोड़, मतलब वहाँ पे मैंने दीज पीपल आर वेरी दिलदार एंड वेरी स्वीट, बट मैंने वहाँ पे बोला कि भाई वो हलवा बहुत अच्छा था यार, उसने 1 किलो हलवा पैक कर दिया घर पे जाने के लिए। भाई ये शादी का बजट इतना है, अगर संजय लीला भंसाली को पता चलता ना, वो मूवी शूट कर लेता इधर। यार कर हम लोग सकता था। फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं, मतलब जो अपन एस्पिरेशन से आए हैं कि अपने को ऐसे फोटोग्राफर्स चाहिए, वेडिंग फिल्म्स चाहिए और अलग से चाहिए। अमीर लोग एक नॉच और ऊपर लेके चले जाते हैं। वहाँ पे लाइव पेंटिंग हो रही थी, पेंटिंग लाइव पेंटिंग ऑफ पेंटिंग हो रही थी, मतलब event. इतना ग्रैंड वेडिंग था। बहुत टॉप बताओ, टॉप इतना ग्रैंड वेडिंग था कि मैं वहां से बाहर निकला और मेरे को वॉशरूम जाना था, तो उसने बोला कि नहीं नहीं ये वेन्यू वाले पे मत जा। उसने गाड़ी भेजी बाहर, बोला घर पे जा। गाड़ी आई, उसका दरवाजा खुला, घर भेजा, वहां पे यूज कर। मेरे लाइफ का बेस्ट हग्गू था वो अभी तक का बेस्ट, सच्ची बेस्ट पार्टी एवर। बट यू नो जैसे शादी की बात करें तो उसमें एक चीज जहाँ पे अपन थोड़े बहुत फटती हमारी, जूता चुराई में। जूता चुराई में अगर तुमने पैसे, मतलब समझ, इफ यू आर फ्रॉम अ बॉयज साइड और लड़कियों ने, डिपेंड्स व्हिच साइड यू आर ऑन। लड़कियों ने पैसे मांग लिए, यू नो। एक बार जब एक बड़ी वेडिंग में गया था मैं, वहाँ पे वो लोग ने 1.5 लाख 2 लाख से चालू किया था और 50,000 पे वो लोग आए। यहाँ पे 500,000 भी दे देना अपने शादियों में, तो लगता है बहुत। अभी रिसेंटली मैं शादी में गया था, उन्होंने मांगा था 5,000 रुपया। कितना दिया मालूम है? 51 रुपीज। क्या? हाँ, थोड़ा क्योंकि ईगो आ गया ना। हम लोग बोल रहे कि 5,000 के नहीं चले, कि 5 बहनें हैं तो हम लोग से लड़कों ने नहीं मांगा, पर सालियाँ थी थोड़ी, बोला हम लोग 1,000 पर हेड देना है। वो लोग ने नहीं दिया एंड तक। तो बोले क्या कि मालूम है, उसने जूता जो था वो अपने उसका ले लिया, अनवर जो होता है ना, बेस्टमैन होता है, उसका जूता पहन लिया उसने। और वहाँ पे हम लोग को ईगो दे रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है। हाँ, बेस्टमैन ऐसे ही वहाँ पे बिना चप्पल का घूम रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। इमोशनल और ईगो दे रहे एक दूसरे को कि भाई ये ऐसा ऐसा। तो वहाँ पे लास्ट में मेरी मम्मी आके बोला कि जाने दे, नहीं चाहिए पैसा हम लोग को, इतना भी पागल नहीं, पैसा का नहीं है हम लोग, ये तो रिवाज है। तो हम लोग ने चुराया था, और मैं बताना नहीं चाहता यहाँ पे, पर बता देता हूँ। मालूम पड़ गया रहेगा। नहीं उसका नहीं, मैं बताऊँ कैसे जूता चुराया मालूम है, क्योंकि एक हैक है, मुझे नहीं बताना था। महाराज ने आइडिया आके दिया, बोला 100 रुपये मेरा। बोला चल ठीक है। महाराज ने क्या बोला मैं, आजकल लोग जो हीरोगिरी मारते हैं लोग, माला पहनने के लिए ऊपर कर देते, ऊपर कर देते। महाराज ने बोला जैसे ही हम तो लड़की वाले थे, तो तू बोला तुम ऊपर मत करना, जैसे वो उसके दोस्त लोग जब नाटक करेंगे ना ऊपर चढ़ाने के लिए उठा लेंगे, तभी जूता चुरा लेना। महाराज शादी में फ्रीलांस क्या है ये? ब्रो लेजिट साइड हसल है उसका। हाँ, वो लोग तो रेडी थे कि जूता चुराने नहीं देंगे। हर महाराज ने हम लोग का सुमड़ी में आके बोला कि भोर तू ऐसा कर। उसने जैसे उठा ना, मैंने, मेरे 2 भाई थे हम लोग, एक लेफ्ट मैंने वो चुरा लिया, राइट उसने चुरा लिया, जूता हाथ में। अरे बाप रे। तो जूता बोल उसने अपने बेस्टमैन का पहन लिया। पर इमेजिन ब्रो, सिर्फ लिटरली 51 रुपीज लिया, क्योंकि वो तो शगुन का लेना पड़ता है। बाकी लोग तो लास्ट में तो झगड़ा झगड़ी हो गया कि हम लोग गरीब नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं है, देना तो क्योंकि हम लोग का लोग क्या बोलने लगे मालूम है, जो सालियाँ थी, तो एक काम करेंगे, जूते का क्या करेंगे, हम लोग फेंक देंगे, तो चोर मार्केट में बेच देंगे। तो लोग बोल रहे हैं बहुत टाइम से सुबह से सुन रही हूँ मैं, दे देंगे पैसा हम लोग को। बोला अभी तो नहीं चाहिए भाई, भीख में नहीं चाहिए पैसा, रिवाज है, हम लोग ने चुराया, दे दो। देख मेरे को ये सालियों ने 10 रुपया 20 पैसे का किया क्या बाद में? अरे यार, maths लगा रहा है यार, वैसे मेरे को रिचुअल्स का यही इशू है। ये जब भी चालू हुए थे या वो जो जमाने में हो रहे थे ना, ये मूवी थी ना कौन सी, सलमान और माधुरी, हाँ वो तो वहां से और तब से। ग्लोरीफाई हुआ।
बट रिचुअल तो और एंशियंट है ना उसके पहले। तो ये वाले जूता चोरी का एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, पर ये सारों के कुछ ना कुछ रीजन थे वो टाइम पे। ये मुझे ऐसा लगता है कि लड़की वाले और लड़के वाले को साथ में लाने के लिए गेम टाइप है, और बाद में भी वो सब खिलाते कि अंगूठी ढूंढो, कि उनके बीच में आइस ब्रेक हो जाए। यार मैं रूमानी को इससे 3 साल पहले से जानता हूँ यार, और मेरे को पता है उसको ये सब चीज में मजा नहीं आता, और वही करवाने को बोल रहे हो। ये किसी एचआर ने डाला होगा बीच में, आई मेनी एक्टिविटीज शादी में। कैजुअल फ्राइडे। तुम लोगों ने सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट क्या दिया है शादियों में? फॉर मी द बेस्ट वेडिंग इज ब्लेसिंग्स ओनली। ब्लेसिंग्स ओनली। बट आजकल वो एक नया कॉन्सेप्ट हो गया है कि जैसे हमारे जनरेशन में कुछ देने का कुछ थॉट नहीं है, तो अमेज़न का कूपन, वहाँ वो बेस्ट है। पर माय होम व्हाटएवर, मेरे को तो लगता है बेस्ट यू कैन डू गिव इज कैश। Cash. आई कंप्लीटली एग्री विद इट। टीडीएस काट के देना तो टीडीएस काट के दो, पर कैश दो, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है। अभी देख, जैसे वेडिंग में अगर कोई दिमाग भी लगा रहा है ना, इतने यूनिक दिमाग कोई नहीं लगा सकता। अभी मेरे को शादी में 3 स्पीकर मिले ब्लूटूथ, मैं क्या करूँ 3 ब्लूटूथ स्पीकर का क्या करूँ? मेरे को तो समझ में नहीं आता कि गणपति कितना सारा क्यों मिलता है। हाँ, वो पहले वो डिनर सेट यार, डिनर सेट इज द वर्स्ट। एंड डिनर सेट आने के बाद यूज भी नहीं करते हम। क्लास एज इट कैन गेट। घर पे यूज तो खाली वो स्टील का प्लेट ही करते हैं, वो डिनर सेट पड़ा रहता है एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर। जब मेहमान आते तब निकालेंगे। और अरे उससे अच्छा तो है कि अभी पहले होता था, पहले स्टील के बर्तन देते थे, उस पे नाम लिखते थे, या इंच्याकडून इनके तरफ से वो सप्रेम भेंट वेट, और वो मेरे एक शेल्फ थे घर पे, वहां पे एक साथ 4 गणपति है, एक ही जगह पे 4 गणपति है। अरे तो एक लंबोदर होगा, एक पीता नहीं ब्रो, गिफ्ट में आ जाता है। गणपति के विनायक डिसाइड कर लो कि गणपति मैं ही देने वाला हूँ। एक फैमिली में बोल दो कि गाइस गणपति इज फ्रॉम इट इज अ गुड गणपति देना, इट्स अ गुड स्टार्ट के लिए देते। बट तुम लोग 6 गणपति दोगे सब लोग अलग जगह पे और अलग। मेरे सच्ची मेरे पास एक पूरा शेल्फ है गणपति। एक अपनी कम्युनिटी में जो होता है, आई डोंट नो और कहाँ होता है, कि सबसे मेरे को मोस्ट मिडिल क्लास आइडिया लगता है, कोई भी इवेंट रहे, शादी रहे, प्रॉपर ब्लॉग बुक मेंटेन होती है। हाँ, प्रॉपर लॉग बुक। किसने दिया है? नहीं, विराज मेरी, हम लोग बैठते हैं ना, कवर लेके सब बैठते हैं, फिर देखते हैं कि विराज का है, फिर लाइट में देखते हैं पहले क्यूरियसली कि कितना होगा ये होगा, फिर खोलते हैं उसको, और जैसे दिया उसने 501 रुपया, तो लिखते हैं विराज भाई गेलानी 501, फिर दूसरा कवर निकालो, ऐसा हिसाब लिखते करते हैं। pressure पूछो क्यों, आस्क व्हाई डू दे डू दिस, so that when I go to his wedding, I know कितना दिया, तो मैं exactly उतना ही दूंगा उसको। और मेरी नानी तो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है। मेरी नानी को नानी स्टिल बिलीव्स इन द ओल्ड सिस्टम, कि मतलब अभी मैंने रिसेंटली एक जगह पे गया था, तो मैं बोला कि यार सब लोग 500 दे रहे हैं, तो कितना 1000 रुपये दे रहे हैं, क्योंकि बहुत क्लोज होता ना, तो फिर हम लोग 5000 देते, क्योंकि समझ तेरा शादी हो गया तो 5000 देंगे, ऐसा करके। बस अभी सुनना, अभी पूरा जोक बस बोल रहे। तो वहाँ पे इट वाज ऐसा नॉट क्लोज फ्रेंड बट फ्रेंड, ऐसा कुछ है ना, समझना। तो मैं वाला यार विद द पीपल आई एम गेटिंग यू नो रैंडमली 2-3 लोग मेरे साथ लेके आ रहा हूँ, प्लस अभी एक जगह पे मेरा थोड़ा नाम वाम बन चुका है, तो सिर्फ ऐसा नानी बोला कि 201 से ज़्यादा नहीं देने का। तो मैं बोला कैसा लगेगा, लाइक इफ यू आर गोइंग, 4 लोग जा रहे एक साथ, 201 रुपये देके जाओ। तो नानी पूरा दिन अपसेट थी कि 201 रुपये दिया तूने, एनवेलप पे फिर नाम नहीं लिखना कि तूने दिया। उनको याद रहना चाहिए कि तूने कुछ दिया है, बट उनको मालूम नहीं पड़ना चाहिए कितना दिया। मैंने तो अभी एक शादी में जा रहा हूँ अभी रिसेंटली, उसमें क्या प्रॉब्लम, क्या सीन देखा मालूम है, शादी हो रहा है, फैमिली के साथ सब हो रहा है, उसके बाद सेम वेडिंग ओनली फॉर फ्रेंड्स, जहाँ पे वाउज थोड़े अलग रहेंगे, चीजें अलग होगी। 2 बार शादी कर रहे फ्रेंड्स के हिसाब से एक और एक फैमिली के हिसाब से, वो भी तो और खर्चा ही हो गया। क्यों कर रहे खर्चा? मैं बता रहा हूँ, सुन, एज एन एक्सपीरियंस पर्सन ऑन दिस पैनल, द ओनली वन हुज गॉट थ्रू ऑल ऑफ दिस क्वाइट हैप्पीली, आई मस्ट से, मिडिल ग्राउंड ढूंढो और लाइफ में आगे बढ़ो। कैसे मिडिल ग्राउंड? यही मिडिल ग्राउंड ब्रो, मैं तेरे को बता रहा हूँ। मेरे घर पे रिसेप्शन करना था, मैंने बोला मैं रिसेप्शन तो करूंगा ही नहीं, मैं रिसेप्शन तो करूंगा ही नहीं। उन्होंने बोला ये एक पूजा होती है, वो तो करनी ही पड़ेगी, तो हो गया 1-1, ये सॉर्ट हो गया। लाइक वो लाइक एंड ऑल ऑफ अस कैन टॉक टू आवर पेरेंट्स लाइक दिस, इतना तो मुझे पक्का पता है, ठीक है। तुम्हारे हार्ड नोज डिफाइन कर लो और तुम देख लो तुम कितनी चीज में फ्लेक्सिबल हो। शादी वाले दिन ये सब तो समझ में भी नहीं आता कि किधर क्या हो रहा है, एंड लेट देम बी, like let them also be, और तू तेरा काम कर, तू तेरा you can on that day, it's called a groom for a reason। तो मैं तो सिर्फ ग्रूमिंग पे ही ध्यान दे रहा था। ओ ऐसा था क्या? हाँ, कि मेरे को 2-3 दिन मिले भाई, मैं किसी को बोलता हूँ जूता वहां से मेरा लाके दे रहा है, तो यूज कर, एंजॉय कर उस दिन। बट उसमें कुछ चीज़ है, जैसे तुमने बोला कि वो पूजा वाला सीन है, हाँ। जैसे कुछ ट्रेडिशंस है जो नहीं अवॉइड कर सकते। जो मेरे को एक लगता है कि एक बहुत ही कॉमेडी होता है कि मेरे घर पे तुम खाना खाने आओ,
फिर मैं तुम्हारे घर पे खाने आऊंगा, फिर वो तुम्हारे घर पे खाना खाने आएगा। ये साइकिल जो है ना वो पिरामिड स्कीम वाला। हाँ, इसलिए मैं बॉम्बे आ गया। मैं नागपुर से शादी, अहमदाबाद से शादी की, नागपुर चले गया। नागपुर इससे से शादी बॉम्बे के बाद तो वो सब चालू रहता है ना नाटक, उस पे खर्चे बढ़ जाते हैं। पहली शादी क्या, पहली दिवाली, पहली वो 1 साल तक चलेगा, वो 1 साल तक चलेगा। सब लोग सुन लो, सबका फर्स्ट वो 1 साल तक होता ही है। पहली करके लिख ले सब फर्स्ट रैंडम। और सब लोग रैंडमली गिफ्ट देते हैं, उसमें भी एक दूसरे को गिफ्ट देना। एक तो क्या गिफ्ट देने का, मेरी और मेरे को यही नहीं समझ आता है इसमें, मतलब फॉर अ लैक ऑफ बेटर वर्ड सफर ही, एंड समटाइम्स एक्चुअली सफर। मेरा और रोमानी का तो तीसरा चौथा दिवाली था। 2 हमने पैंडेमिक में निकाली, एक हम जब व्हेन वी वर डेटिंग हमको जैसे दिवाली करनी थी कर ली, और अब सडनली हमको बोल रहे हैं पहली दिवाली। तो सडनली मैं अभी पहली कैसे मानूं इसको? कैसे मैं, मतलब ओ अनार जल रहा है, वाह, ऐसा कैसे कर लूं यार? हो जाए फुलझड़ी मैं, के हाँ, साथ। कैसे करूं? मेरे बहुत ऑपरेशनल इश्यूज है ये सब चीजों से। सॉरी मेरे को रैंडमली बीच में बात बोलना है। सबसे क्रिंज वर्ड मुझे शादी का लगता है हबी। वाइफी वाइफ इज ओके, वाइफ इज ओके, वाइफ इज ओके, वी वर शूटिंग इन वाइफ, तो Yeah. वाइफ इज ओके। वाइफी। वाइफ लोकेशन वाइफ। अगर ये जगह का नाम वाइफी होता ना तो नहीं आता। आई थिंक वाइफ ही लिखा है बाहर तो। नहीं, वाइफ लिखा, वाइफ वाइफ। वाइफ ही लिखा है। वाइफ ही, वाइफ लिखा है। वाइफ गुड लोकेशन। That tagline, you know what it is? बेटर हाफ ऑफ Your brand's better half. ये भी वर्ड है, Oh. बेटर हाफ। शी इज माय बेटर हाफ। हाँ, ये भी एक सेकंड, हाउ बेटर? Don't you feel you are better? How is she better? Him better. She's my better half. I am the best. Yeah. ऐसा कुछ होना चाहिए। मतलब कितना ऐसा अंडर कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट है, बेटर हाफ। हाँ, मैंने कभी ऐसा वाइफ को बोलते हुए नहीं सुना है कि शी इज माय बेटर हाफ। हस्बैंड ही बोलता है मुझे शी इज माय बेटर हाफ। हाँ, क्योंकि सब कुछ पूरा पेट्रियार्की से ही ट्रिकल डाउन होता है। मुझे शादी का भी वो लगता है कि शादी इज वेरी पेट्रियार्कल, वेरी पेट्रियार्कल। हाँ, it is. नहीं जानते। ये अभी तो नहीं होता। वेडिंग्स का डाउरी होता है भाई बहुत जगह। अपने कार, उसमें मेरे नहीं एक होता। दोस्त को कार मिली है। और डाउरी है ना, वो और क्या है, कार मिलती है, क्या क्या चीजें डाउरी है उसका। डाउरी पर इट्स अ वेरी डेकोरेट। आई थिंक अभी अब वो ऐसा करते कि हम लोग अपने खुशी से दे रहे हैं रैंडम। मतलब अरे वो तो बोलने के लिए ना कि कोई मांगता है कि आपने में कोई मांगता नहीं है, बट ऐसा भी बोलते हैं डायरेक्टली मांगते हैं कि आपकी बेटी को अगर एसी चाहिए तो आप दे दो, अगर आपकी बेटी को गाड़ी चाहिए तो आप दे दो। यूज मैं थोड़ी करूंगा, सटल रहता है। मैं तो अभी चले ये जाऊंगा। मुंबई में रह रहे हैं तो कार तो लगेगी ना। अगर मांगते हैं मतलब थैंकफुली मेरे दोस्त इतने ऐसे नहीं है कि गाड़ी नहीं दोगे तो लड़की भी मत देना। हाँ, वैसा तो नहीं होता, ऐसे नहीं है वो नहीं होता। मैंने सीरीज में देखा है बहुत सारे। मेरे को तो लिटरली ऐसा लगता है कि शिट तू कैसे मांग सकता है शादी? भाई सोचना, तेरी औकात क्या है मांगने की? एडिशनल एक्सपेंस फॉर द गर्ल्स पेरेंट, वो भी एक अलग फंड लोग, उसको हाँ यार, बचपन लोग, से आई जमा थिंक तो शादियां डच होनी चाहिए बिकॉज इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ बोथ द फैमिलीज। आई एग्री। पर अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे जो अरेंज मैरिज है, मैंने एक शादी में देखा था, तुम्हारा अरेंज मैरिज है, तुम्हारे जो तुम्हारी जो गर्ल्स की साइड है तो बॉयज की साइड, अगर तो इतना अगर तुम लोग वेल फाइनेंशियली तुम इतने कैपेबल नहीं हो, वो लोग बोल देते कि हम लोग सिर्फ 5-10 लाख दे सकते हैं शादी में, हाँ, बोल बाकी देते तुम्हारा होता है। तो मुझे लगता है कि वो सेंस बनता है कि मतलब तो उतना ही खर्चा करना चाहिए जितना है। हाँ, उतना ही खर्चा करना। आई नो फ्रेंड जिसमें तो ब्राइड साइड इज नॉट गुड, तो पूरा शादी का खर्चा द ग्रूम साइड। आई फील नो बेटर वे दैट इज ट्रू लव। पर ट्रू लव की बात नहीं, पर उसमें मुझे लगता है फिर कभी-कभी ना अपर एंड आ जाता है लोगों का। हाँ, वो भी बाद आता है, में family वाले भी वो लोग कर रहे हैं तो वो लोग जो बोल रहे हो करना पड़ेगा, वो लोग जो बोल रहे हो पर वो तो करना पैसे का Individual नेचर है, वो सिर्फ शादी में नहीं आता, वो कहीं भी आता। वो पैसों का भी नेचर है ना, वो कहीं भी। तू और तेरे दोस्त में अगर तू ही हर बार भर रहा है तो एक वो तू ऐसा नहीं करेगा, बट उसको तो ऐसा लगेगा ना। हाँ। जैसे मेरे को मेरा एक example- दोस्त पता है, जब तक उसके पास नहीं थे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, और मेरे पास थे तो होता था, बट देन वन डे ही डिड वन बिग जेस्चर फॉर मी। ही इज लाइक इतनी बार तूने भरे? मैं कहा पर मैंने नहीं सोचा था ऐसा। बट काफ़ी चीज़ें करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल जब बारात जाती है तो बहुत लोग कार, जिनके पास जो भी कार है यूजुअली वो यूज करनी चाहिए तो वो रेंट पे कार लेते हैं। रेंट पे महंगा गाड़ी लेते हैं। हाँ, ये क्या है? अरे उसमें कुछ गलत नहीं है। जितेश का कुछ लोगों के तो मैं बताता हूँ, आई लाइक, तेरा शादी तेरे होम टाउन में थोड़ी था, पर मेरे होम टाउन में था, अहमदाबाद में था, रोमानी का रोमानी के होम टाउन में था। गाड़ी तो वो मेरा एस्पिरेशन था। मेरा एक क्वेश्चन भी है इसमें कि हमने इतना सब बात कर लिया, ठीक है, काफी सटल सेगवे हो गया ये, इतना सब हमने इतनी सब किया, बट ऐसी कुछ तो चीज होगी ना। तूने इतनी वेडिंग्स देखी, ठीक है, तू बोल रहे थे को छोटी शादी करनी है, ठीक है, बट ऐसा कुछ तो एक खर्चा होगा, एस्पिरेशन होगा शादी में जो तेरे को करना है। हाँ, वो क्या है? लाइक चिकना दिखने का।
चिकना दिखने का तो तेरे पे हो गया। बस bro. आई थिंक और मेरे कुछ नहीं, हर फ्रेंड्स को कॉकटेल पार्टी तो करना ही चाहिए शादी ये में। बस कॉकटेल पार्टी, हाँ वही तो मतलब सॉरी सबको करना चाहिए वो। सबके फ्रेंड्स के लिए पार्टी या तो फिर बैचलर ट्रिप। हाँ दोनों भी चलेगा, साथ में भी है। रौनक क्यों? मेरे को एक्चुअली यार ऐसा करने का है कि शादी में जो भी ट्रेडिशंस होते हैं, चीज़ें होती है, वो लोगों को एक्सप्लेन करूँ अच्छे से। अभी मेरा ही हेरिटेज वॉक पे चलते हैं। नहीं आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थॉट। तो आपको हम बता दें संगीत का मतलब। हाँ, मतलब मंत्र बोल रहे हो, भाई, क्या बहुत हो सही। रहा है? मतलब वैसे genuinely अच्छा पंडित idea जी बोलते हैं मैं क्या नहीं, आपको कभी कभी नॉट टू डिसरिस्पेक्ट, बट कभी कभी वो भी ऐसा बोल देते हैं कुछ नहीं डिसरिस्पेक्ट भाई, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको तुम जितना अमाउंट दो उतना पूजा करते हैं मुंह पे। लाइक समझाना चाहिए फेरे क्यों ले रहे हैं, क्या कन्यादान क्यों। एक तो कन्यादान तो सबसे स्टूपिड लगता है मुझे। कन्यादान, अपना कन्या को दान कर दिया। अरे वो तो एक ट्रेडिशनल टर्म है, ऐसा कुछ नहीं ब्रो, मर्दान क्यों नहीं है? मर्दान भी तो होना चाहिए। बिकॉज़ वैसे ही दादा के भी लायक नहीं है। मर्दान घी सारे कल्चर्स में वैसे ही कि द गर्ल लीव्स द हाउस एंड गोज। घर जमाई बोलते हैं ना, अलग टर्म है। वो बेस्ट, बट वो डेरोगेटरी अपनी इसमें। हाँ, but again coming back to your idea is Oh, I wanted to talk about पंडित का, कि पंडित लोग का मेरे को ऐसा लगता है एक ऐसा कुछ गलत नहीं है, बट उनका एक स्कैम सिस्टम है कि तूने कुछ गलत भी कर दिया ना तो भी उनके पास प्रोविजन है वो टिक करने का, तो उसका एक्स्ट्रा लगता है। कोई भी चीज तू एक्चुअल रिवाज कुछ ये है, तू स्ट्रेट लाइन है तो थोड़ा लेफ्ट हो गया ना, एक है आगे से जैसे 500 रुपए में सीधा देके राइट उनका रहता ही है हर चीज में। आई डोंट नो। जैसे मुहूर्त अगर 10:15 का है बट हम आ गए 10:30 को, कोई बात नहीं, एक और सवा कर का लेंगे। रहा है। हाँ, एक और पूजा करना पड़ेगा, इसका 500 रुपया दक्षिणा दो। भाई दिल्ली वेडिंग में तो अगर 2 बजे का लोग बोलते हैं 2 बजे आ जाने का, तो 2 बजे तक कोई आता नहीं ऑफ कोर्स। और फिर आते हैं बारात में कम से कम वो लोग 5 बजे तक बोलते हैं कितने बजे तक जाने का है? 6 बजे ना, 7 बजे तक बारात जाएगी नहीं। 3-3, 4-4, 6-6 घंटा डांस करते खाली बाहर और पैसे उड़ाते रहते। लेट्स टॉक अबाउट डेस्टिनेशन वेडिंग्स। तुम्हारे हिसाब से डेस्टिनेशन वेडिंग का क्या ख्याल है तुम्हारा? आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर व्हेनेवर आई एम बीइंग कॉल्ड फॉर अ डेस्टिनेशन वेडिंग, क्योंकि 2 दिन तुम लोग होटल में रहते हो फ्री में। मतलब अगर बुला रहे तो ठीक है, बट मुझे नहीं करना भाई इतना कर। मेरे को आई थिंक डेस्टिनेशन वेडिंग इज इक्वल एक्सपेंस, क्योंकि उसमें लोग उतने नहीं आते ना। हाँ, पर खर्चा डेस्टिनेशन में बात 200 खर्चा, स्टे 200 लोग को बुला रहे, 2000 को बुला लाइक आई एम प्रो चॉइस फॉर, मतलब मेरे को खुद को डेस्टिनेशन वेडिंग करना था और मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि ये जो पूरी घर वालों की कंडीशनिंग होती है, माई लाइक इमीडिएट फैमिली ऑल्सो बट एक्सटेंडेड फैमिली ऑल्सो, इसमें वैसे ही होता है जैसा सिमिलर टू कोई भी स्पोर्ट इवेंट में होता है। ठीक है, कि अगर मुंबई इंडियंस का मैच वानखेड़े में है तो होम टीम मुंबई इंडियंस है, राइट? वैसा हर जगह होता है, हर चीज में लड़के वाले और लड़के वाले वो एक खुद की सिटी का कंफर्ट ही है ना यार। तुम किसी और की सिटी में जाओगे और तुम शादी उसके लिए तो तुम्हारा वो एक होम एडवांटेज, होम एडवांटेज वर्सेस दूसरी फील्ड में आओ खेलने। मेरे को ये सॉल्व करने के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग करना था, पर किसी को मेरा ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया। डेस्टिनेशन मतलब फर्स्ट थॉट हो जाता ना कि खर्चा, न्यूट्रल खर्चा मतलब अगर बैठ के देखोगे ना सेम ही होता है, क्योंकि इतने लोग आते नहीं है, मोर और लेस। और थैंकफुली मतलब हमारे यहाँ पे खर्चा वाज नॉट द इशू बिकॉज दे तो वांटेड टू स्पेंड इवन मोर देन व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्पेंट। बट डेस्टिनेशन में एक हो जाता है योर कि वेडिंग यार वाज डिसेंट वेडिंग यार, ऐसे कुछ नहीं था। थैंक्स यार। योर वेडिंग इज वेरी, वो जो वेन्यू था क्या बाप वेन्यू था यार। एग्जैक्ट 7 बजे वो कौन से बर्ड्स थे, कोई तो बर्ड्स थे बैक एंट्री के नीचे। बड़ा गुड मंडप के नीचे वो चू 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 कर रहे हैं कंटिन्यूअस पूरा टाइम। बट डेस्टिनेशन में एक प्रॉब्लम ये है कि गेस्ट का लिमिट रहता है। हाँ। तो उसमें डिफिकल्ट क्या अच्छी रहता बात है है, कि वो भी सही नहीं था, तो तो फिर वो किसको बुलाओ किसको नहीं, इसका बुरा लगेगा, वो पर फिर उसके लिए चेस खेलना मुंबई में जैसे कि तुम मुंबई रहते हो तो मुंबई में तुम अपना एक रिसेप्शन रख सकते हो। उसके लिए वैसे ही होता है। जैसे मेरे फ्रेंड के शादी में पहले रिसेप्शन था, फिर डेस्टिनेशन वेडिंग हुआ। पर रिसेप्शन में पहले वहाँ पे जितने भी लोग थे, वर्क फ्रेंड्स, वर्क के कॉलीग, अक्विंटेंस, ये वो 25,000 लोग, ऐसा मतलब मैं एग्जैजरेट है पर बहुत सारे लोग वहाँ पर थे। पर शादी में लिटरली 150 लोग थे, और वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि तुम्हारे लोग जिसको तुमको पता है कि ये भड़केगा नहीं, इसको बुरा नहीं लगेगा, इसको ये नहीं होएगा, वो लोग वहाँ पे रहते हैं और वो लोग अपने हिसाब से शादी एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे भी कपल्स लोग एंजॉय नहीं, आई डोंट थिंक कपल एंजॉय करते कभी शादी। यू तो वर टॉकिंग अबाउट लाइक जितना डीप जाओ उतने इतने और रिचुअल्स और ट्रेडिशंस है। यू आर टॉकिंग अबाउट कि शादी के बाद भी खाना खाने जाते हैं। मेरे को मेरी शादी के टाइम पता चला, अपने इसमें एक रिवाज होता है कॉल्ड फूलेको। ओके एंड आई ट्राई टू नो अबाउट दैट टर्म। इट बेसिकली मीन्स पैम्परिंग, ओके राइट? तो अ वीक बिफोर माई वेडिंग ओह आई नो दे कॉल यू एंड दिल पैम्पर यू, मतलब खाना खाने ही बुलाते ऑब्वियसली, फिर बस पैम्पर करते तुमको जो चाहिए वो टू कीप यू इन गुड
वाइब एंड गुड दिस ऐसा और गिफ्ट देते, तो मेरे को बोले फुलेकू के लिए आना पड़ेगा। मैं बोले ये है क्या एग्जैक्टली? गेम है क्या कोई? हाँ, कोई गेम है, ये कोई नया ऐप आया है, मुझे नहीं किसी का पेट नेम है। हाँ पर नहीं, फिर मैं तो ऑब्वियसली मैं सिर्फ मेरी चाची के यहाँ पे गया था वो चीज़ के लिए। बाकी तो भाई इन लोग I को went to a अगर very rich wedding. माँ बाप का ध्यान ना रखो ना शादी के टाइम पे तो हाथ से निकल जाता और उसमें भी ये होता है कि वेडिंग्स में ना आपको पता चलता है कि आपको कितने सारे रिलेटिव्स है। ये वहाँ की चाची की ये है, ये वो भी मुझे इनकी ना ये है। वो वेडिंग्स में भी जा रहे एक ऐसा लग रहा था कि हस्बैंड वाइफ खड़े ऊपर रिसेप्शन में, वहाँ पे फिर लाइन लगता है लंबा लाइन फोटो खींचने का। तो रैंडम लोग आते हैं, फिर चले जाते हैं, चले जाते हैं, चले जाते हैं, और पता ही नहीं वहाँ पे पापा मम्मी आप लोग समझाते रहते हैं कि आज है ये इसका ये अपना है ना वो सब नाटक करना पड़ता है। नहीं उसमें सबसे बढ़िया, उसमें मेरे को एक दो चीज़ एक अच्छी लगती है कि दूल्हा और दुल्हन को लगता है कि किसी को समझ नहीं रहा वो लोग क्या करे, बट ऑल आइज आर ऑन यू। ये अभी जो ये वाले आ रहे हैं ना मुझे नहीं पसंद उतने, लाइक दे विल ट्राई टू। मैं तेरे को स्कूल के बारे में बताया, वो वाला फ्रेंड है, अबे हमको दिख रहा है तुम आपस में बात कर रहे हो। और ये नया इसमें फोटो में क्या चालू होता है नया यहाँ पर विच एक्सटेंड्स द लाइन इवन मोर। वो फोटोग्राफर ने फोटो खींच लिया, फिर ये अपने जेब से फोन निकालेगा, एक इसमें भी ऐसे उनको सब, बिकॉज वी वांट एवरीथिंग इंस्टेंटली देयर एंड देयर कि अभी इसमें खींच, अरे आड़ा खींच, अबे भाई तू देख ना पीछे भी देख, 51 रुपए में कितना ले लेगा यहाँ से तू। और अगर मतलब फोटोग्राफी में ऐसा होता है कि एक 3 कैमरा वाले ऊपर रहते हैं, ठीक है, एक होता है नॉर्मल फोटो खींचेगा, फिर एक थोड़ा करेगा, हाँ, फिर एक वीडियो वाला रहेगा, फिर वो बोलेगा सब लोग ये करो ये, तो ये करेंगे सब लोग। और ड्रोन भी रहता है आजकल, ऐसा ड्रोन पीछे जाएगा। इफ यू आर वेडिंग एज अ ड्रोन यू आर रिच। हाँ, इफ यू आर वेडिंग एज अ ड्रोन यू आर अ रिच बॉय। अगर मैंने JW मैरिड में इंडोर हॉल बुक किया तो भी ड्रोन तो भी ड्रोन रहता है भाई। इंडोर हॉल में हाँ, ये ड्रोन इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी एस्पिरेशनल पार्ट कि अभी जो मिडिल क्लास पैसे नहीं भी रहेंगे ना, तो अगर किसी ने किसी की शादी में ड्रोन देखा है तो आइदर द ब्राइड विल वांट इट और द ग्रूम विल वांट इट। तो वो मैं वो ये पूरा ट्रिकल डाउन, ये एक आई रिसेंटली रेड this entire thing. If you see right from Virat Anushka's wedding till the last one abhi Sid Kiara, the certain things are so common, and when you realize it ki it's putting into a format, some part of me thinks कि इतना coincidental तो नहीं हो सकता ये, there is I don't know। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जितना आपने बोला कि फॉर्मेट है, तो इट लुक्स लाइक कि जो रील ट्रेंड्स होते हैं ना, सब अपनी शादी में वही कर रहे हैं कि हाँ मैं बाजी, मतलब जो भी। बाजी। एंड आल्सो आई फील मेकअप की बात करें अगर शादियों में, यार कभी कभी इतना मेकअप में खर्चा करते, इतना मेकअप करते कि पहचान नहीं आती ब्राइडल राइट, पहचान में नहीं, पूरी लड़की चेंज हो जाती है ब्रो। दिखाया तो कोई और था। और उनका टर्म है ये ना, ब्राइडल करती है, ब्राइडल करती है। ब्राइडल क्या करती है? ब्राइडल मुआ। हाँ वो ब्राइडल वाली है ना, ब्राइडल। अच्छा सच्ची। एंड अभी आई वेंट टू अ वेडिंग, वहाँ पे पहले लड़की लोग तैयार हो रहे थे, हम लोग को 1.5-2 घंटे का टाइम था ब्रो। 1.5-2 घंटे तक लड़कियां तैयार हो रही थी, फिर लड़के वाला हो गया, सबका हो गया, 5 मिनट सब रेडी, मुंह धोया लेट्स मैं मिक्स के साबुन से मुंह धोया। और I've तो seen men also in general in their wedding they don't give a fuck about it, but there are women who give a lot of fuck about their makeup in their wedding. Could be because it's the only day, it's their first time शादी। बचपन से वो सुना भी होता है एस्पिरेशन। बट मेरे को एक नहीं समझता कि टुडे इज माय डे, तो ये एक ही है क्या तेरे लाइफ में? मतलब यही है शादी वाइज तो एक ही होगा ना। डिवोर्स होगा तो तो फिर दूसरा एक और दिस डे आई टुक बैक दैट डे बिकॉज़ तुम लोग तुझे क्या लगता है कि ऑन अ साइड नोट, सॉरी, मतलब इट्स ये वेडिंग से रिलेटेड है कि जो डिवोर्स कपल फिर से शादी करता है, लाइक जो कोई भी इंडिविजुअल उसमें से जो शादी करता है, उसने कभी ऐसे बोलते बोलते या कोई वेंडर से डिस्कस कर रहा है या रिलेटिव से डिस्कस कर रहा है, बोलते हैं कि नहीं पिछली बार ना इसमें पिछली बार का पंडित, पर दूसरी बार लोग खर्चा करते हैं। हाँ भाई 3 बार करते हैं, प्यार पे डिपेंड करता है और पैसे बार पे, खुद के पास कितना पैसा है उतने पे। अरे ये तो चल डिवोर्स वाला मैरिज ठीक है, बट लोग रीमैरी करते हैं 25 साल बाद। उस पे भी सेम खर्चा करते हैं। हाँ, उसको सिल्वर वेडिंग बोलते हैं। कितना ऑकवर्ड कि तुम्हारे मम्मी पापा को वापस शादी देख रहे हो, तो उसके बाद फर्स्ट नाइट भी होगा, एंड हाउ कैन यू इमेजिन रीटेक द वाउज, और वो ऐसे इट्स लाइक कि वो अग्रीमेंट रिन्यू करते हैं ना थोड़ा, कि ये वापस थोड़ा इसको बीच में थोड़ा आउटलाइन हो गया था। मेरा फर्स्ट वर्ड उसका है कि अपन जब राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर दो ना माउस क्लिक, और also जिस शादी में ड्रेस कोड होता है ना, वो शादी और खर्चा करा, वो रिच शादी है, वो रिच शादी। वो क्योंकि तुम लोग भी खर्चा करते हो एज अ गेस्ट, तुम लोग को पर्टिकुलर कपड़ा लेना होता है। मैं देखा था फ्लोरल वेडिंग है,
और अगर जिस शादी में पेस्टल लोग पहन रहे हैं ना तो बहुत रिच है। मैं उन शादी में नहीं जाता। पेस्टल वाली शादी में नहीं, जहाँ पर ड्रेस कोड हो। यार तू यू कांट इफ फॉर मेरी शादी में रहेगा तो तू तेरी शादी तू में खर्चा कर, मेरा शादी का खर्चा तू ही है। हाँ अभी तो तू ही बोला। तू ड्रेस कोड बोला रखेगा। ना। नहीं मैं बोल रहा हूँ ऐसे क्लोज हुआ तो मैं बात कर रहा हूँ। मेरे लिए रिच वेडिंग वो है कि मैं शादी से निकलूं और मुझे वॉशरूम जाना रहे, सामने से गाड़ी आए, उसका दरवाजा ऑटोमेटिकली खुले, भाई मैं हक के वापस आया तभी भी एक गाड़ी रेडी था, मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरे को जैसे अभी मैंने बोला कि रिच वेडिंग का ये है, मिडिल क्लास का है कि उनके शादी में वो लाइव तवा काउंटर रहता है ना, इधर 4 सब्जियां और कट 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 आवाज आ रहा है, लोग खड़े प्लेट लेके, वो उनके और लिए वो रिच मेरे वेडिंग है। सैलेड डेकोरेशंस पता है, वो आइस वाले और जैसे कद्दू का स्वान। हाँ स्वान बनाया है। स्वान मतलब वेडिंग्स में स्वान का क्या सीन है, जैसे उधर प्लेट के काउंटर का कद्दू का स्वान है, वो सुहागरात वाले रूम में भी 2 स्वान Towels ऐसे। का मतलब सिंबल ऑफ लव इन टर्म्स ऑफ बॉलीवुड। स्वान पहले दिखाते थे स्वॉन्स दिखाते थे, एंड मुझे लगता है कि जिस शादी में फ्रूट्स है ना वो रिच वेडिंग है। एंड एक्सोटिक फ्रूट्स हाँ जो अभी सीजन Cut में fruits मिलते बोलते, नहीं cut ना, fruits। वो फ्रूट्स भी थे हम जो शादी में गए थे सूरत वाली। और अगर आमरस है ब्रो विदाउट बिफोर सीजन, मिडिल क्लास वेडिंग में 2 चीजें मेरे को लगता है शॉर्ट होती है। एक तो पान काउंटर, हाँ। वो मिडिल क्लास वेडिंग्स में होता है, और सबसे इट्स द मोस्ट मिडिल क्लास इट कैन गेट, आइसक्रीम काउंटर है, हाँ। ठीक है, फ्लेवर एक है वेनिला हाँ। और 3-4 सिरप है, स्ट्रॉबेरी है, चॉकलेट है, चोको चिप्स है, एक पर वो पैकेट एक वनीला है, तुम खाओ तुमको जो बनाना है। दिस इज द ये एकदम कॉस्ट इफेक्टिव और इसके बाजू में वो प्रेशर वाली कॉफी जो वो आई थिंक मुंबई में कम होता है। नहीं, यहाँ ठंडी नहीं होती उतनी कि कोई कॉफी पिलाए। मुझे ऐसा लगता है कि जो शादी के वेन्यू में बच्चे भाग रहे वो गरीब शादी है, अगर बच्चे नहीं भाग रहे नहीं, वो अमीर बच्चे शादी है। अक्रॉस भागते हैं, विराज को पूछ। हर शादी में भागते हैं, हर शादी में। अमीर शादी में भी आई थिंक चेंज हो गया अभी आजकल। शादी में वो लोग गुच्ची पहन के भागते हैं, आदिदास पहन के अपने में। आजकल चेंज हो गया, आजकल बच्चे फोन पे रहते हैं, भागते नहीं है, फोन दे देते उनको, भाग रहे हैं, फोन। या तो फिर फूड मेन्यू में 8-10 अलग आइटम नहीं है, 8-10 अलग आइटम है, बट हर क्यूजीन में चाइनीज में 8-10 आइटम, वो क्या भाई टर्की वर्की में क्या मिलता है, लेबनीज, सब हर क्यूजीन का अलग अलग 8-10 आइटम, तो वो महंगी शादी है। क्या ये खाने में सबसे ज्यादा खर्चा होता है। जैसे स्टार्टर हो गया, चाट काउंटर हो गया, चाइनीज काउंटर हो गया, इतने सारे काउंटर, मतलब कैसा खाएंगे यार इतना, मतलब मैं तो शादी में खा ही नहीं सकता। पर यही होता है यार, ये जब वो लोग का थॉट प्रोसेस शो ऑफ का हो या ऐसा हो कि हम मैक्सिमम जितना हमारा हो सके, पर ये सब में साला तुम वो कंफ्यूजन में भी वो क्या होता है, द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस या कुछ ऐसा होता है ना, चॉइस समथिंग, उसमें तुम कुछ अच्छे से खा ही नहीं सकते हो। मैं 1-2 ऐसी शादी से आया, वहाँ इतना ओवरवेलमिंग था, क्या लूं, मैंने सब छोड़ के घर पे जाके पुलाव खाया था। मैं तो बचपन से हमको लगता था कि मतलब शादी मतलब फ्री का खाना, अनलिमिटेड खाना, जितना खाना है खाओ। फिर बाद में मालूम पड़ा कि एक ही प्लेट में खाने का जो भी और खाने का। तुम्हारे एक मेरे इसमें होता है, अभी भी करते हैं लोग कि मिडिल क्लास शादी और मिडिल क्लास फैमिली कि अगर मेरा पकड़ लो भाई नहीं आ पाया तो उसके लिए पैक डब्बा कि अरे ये रिच वेडिंग या मिडिल क्लास? मिडिल क्लास, और मैं भी मिडिल क्लास ना, तो जैसे साहिल नहीं आया तो उसके लिए रोटी सब्जी डब्बा पैक करके डब्बा, ब्रो पर स्टील का डब्बा। रिच वेडिंग में दे डोंट गिव अबाउट प्लेट्स ब्रो। हाँ They don't. मैंने अलग अलग प्लेट, अलग अलग खाना अलग अलग प्लेट के लिए खाया है, और मुझे अंदर से एक फीलिंग रहता है ना कि इतना प्लेट बिगाड़ रहा हूँ मैं, पर अब काउंटिंग का सिस्टम ही नहीं है। ये भी अपने में मिडिल क्लास बचपन से कंडीशनिंग है कि ये प्लेट 1000 रुपए प्लेट है, 1200 रुपए प्लेट है, ये कोई, मेरे को बचपन में कंसेप्ट समझता ही नहीं था। मेरे को लगता था कि मतलब, और इट्स लेजिट द काउंट लाइक इन द एंड की कितनी बची। इसकी बहन की शादी में बोला अभी 25 प्लेट और लगा दूं तो उसका इतना होएगा, हाँ लगा दो। तो उसके बाद से मैं एकदम कॉन्शियस हो गया कि मैं दूसरे की भी शादी में जाता हूँ ना, तो मैं वो डेजर्ट के प्लेट लेता हूँ, पहले डेजर्ट खाता हूँ, और वही प्लेट में थोड़ा और rice। अपने तो मिडिल मेरे को क्लास अभी- में क्या ऐसा है कि बाद में ना प्लेट गिनने का एक कॉन्सेप्ट है, समझ ले कि विराज मेरा भाई और उसकी शादी है ना, तो मैं जाके एंड में बोलूंगा कितना हुआ, 250। नहीं लेकिन 250 नहीं हुआ था, 25 ऊपर का हुआ था, इतना ही। पर लोग जुगाड़ तो करते होंगे ना अंदर, जुगाड़ करते होंगे। मतलब ऐसे रैंडमली खाना थोड़ा सा डाल के वो प्लेट डाल दी, हाँ, इतना वो कर No, दिया। no. कर सकते आई रिमेम्बर हमारे इधर यूपी में जब शादियां होती है तो उधर प्लेट काउंटर के बाजू में एक बंदा खड़ा रहता है अपने साइड का गिनने के लिए कि ये आया, Yes. इसने एक प्लेट लिया। Typical middle class. देखा है, बट यूपी में बहुत देखा है। हर शादी में एक बंदा खड़ा रहता है, एक प्लेट गिनने के लिए
कि एक प्लेट गया, एक प्लेट गया, एक प्लेट गया। और केटरिंग के साइड से एक बंदा रहता है, कोई शेयर तो नहीं कर रहा है, ये भी उनका नहीं रहता है। शेयरिंग वाला इतना मैंने नहीं देखा, शेयरिंग वाला वेडिंग अच्छा मेरा बहुत मिडिल क्लास है मतलब क्योंकि मेरी इसमें और तेरा केटरर भी मिडिल क्लास एक जैसे मेरे कजिन की शादी में मैंने ना दोस्तों जो मेरे दोस्त इनवाइटेड थे और जो साथ के लोग हैं उनको बोला था तुम शेयर करके खा लो ताकि प्लेट का कॉस्ट बच जाए। पर वो फैमिली वाले करते ही है। मैं एक फैमिली में एक शादी में गया था रिसेंटली जहाँ पे आई नो कि वो लोग फाइनेंशियली वेल टू डू नहीं है, तो उन्होंने 4 लोग ने एक ही थाली लिया था, वो भी छोटा कि इतना इतना खा के चले जाते हैं, पर वो लोग क्योंकि ना वो लोग को बुरा भी लगता है कि शादी में आए तो खा के जाना उनको भी समझता है ना फिर कि ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा। बट यार फिर रियलाइज कि 4 लोग रैंडमली रैंडमली खाएंगे और फिर वेस्ट ही होता है ऐसे, क्योंकि हमें पता है कि इतना अच्छा नहीं रहेगा खाना, हमको पता है, तो क्यों खाना वेस्ट करना। तो हम लोग आई डोंट नो, हम लोगों ने सिर्फ एक ही छोटा थाली लिया था जिसमें उन्होंने थोड़ा थोड़ा खा के चले गए थे, तो वो भी लोग करते हैं। पर इफ़ यू आर एम्पैथेटिक इनफ, लोग रैंडमली इतना पुलाव खाते 2 रुपए का और फिर थोड़ा खाली वेस्ट करते, वहाँ पे दोनों को लेना पड़ता है 500-600 रुपया। यहाँ पे हम लोग गुजराती में ना ऐसा मुंबई में लखानी केटर्स कट रहे हैं, हाँ अगर तुम्हारे शादी में लखानी केटर्स है ना तो बहुत बड़ी बहुत वेडिंग। बड़ी वेडिंग है। कि ऐसा हिंदू कल्चर में होता है कि पंडित बोलता है तुमने ये पहले ये करना है, फिर फेरे लेने हैं, ये करना है, ये सब करोगे तो तुम्हारी शादी सक्सेसफुल होगी। तो ये सेम चीज मुस्लिम्स और कैथलिक्स में क्यों नहीं होता? कि उनकी दूसरी चीज होती है नहीं होती। भाई क्यों नहीं होती? वेडिंग में होता है ना पप्पी करते एक दूसरे को उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट तो रिचुअल पहले है। उनका ट्रायल एंड एरर नहीं सुन, मैं क्रिश्चियंस में भी दूसरी चीजें होती है, उनके भी जैसे उनके रिचुअल अलग है। Wine Like, bread होता है। वो नहीं, वो भी रिचुअल वो लोग जो फ्लावर फेंकते हैं, हाँ, वो flower- बुके फेंकते हैं, Agreed। जिसका नेक्स्ट उसकी अगली शादी है, कोई गारंटी थोड़ी है। और- और मुस्लिम्स में भी होता है कि वो एक दूसरे को देखने नहीं देते, कुबूले 3 बार ही बोलना है। तो ये रिलीजन या तुम्हारी कम्युनिटी अलग है, पर रिचुअल्स और ये जैसे सब ये तो है कॉमन रिचुअल है, जैसे बोला क्रिश्चियंस में वो बुके फेंकते जिसने पकड़ा उसका नेक्स्ट शादी, अपने इसमें वो चंचन जिस पे गिरा ही। और मेरे को तो ऐसी कैथलिक वेडिंग पता है कि शादीशुदा औरत के हाथ में बुके है। वही क्या दूसरी। आई थिंक उसने एफर्ट मार रखा जडेजा जैसा। तो हो गया अपना पूरा आज का ये मैक्सिमम कवर हो गया और कुछ, क्योंकि एक सेगमेंट अपना लास्ट वाला बचा हुआ है। फन फैक्ट्स। एज यू ऑल्सो नो नाउ कि हम लोग एंड में फन फन फैक्ट्स लेते हैं रिलेटेड टू दिस। मेरे पास बहुत सी मैंने पूछा है। तेरे से स्टार्ट करिए, हर बार बोलता है कि इसके पास अच्छा वाला है। तो आपको पता है कि हिंदू वेडिंग में, तो मेरे को पता है हिंदू वेडिंग में ब्राइड एंड ग्रूम कांट सी ईच अदर बिफोर द वेडिंग। सॉरी, कम अगेन। ब्राइड एंड ग्रूम कांट सी ईच अदर बिफोर द वेडिंग, यू नो व्हाई? हाँ, व्हाई? बिकॉज पहले के जमाने में अरेंज मैरिज ज्यादा होते थे, हाँ तो लड़का यूजुअली इट्स अ पेट्रियकल थिंग, हाँ पर लड़का अगर लड़की को देखे तो अगर भाग जा शादी कॉल ऑफ मना कर दे तो उसके लिए शादी में लड़का लड़की देख नहीं सकते दूसरे को। अभी तो वो रिवाज चलते आ रहा रैंडमली, पता नहीं क्यों, पर दिस वाज द मेन रीजन कि लड़का अब अगर नहीं देख ले, होता, अभी नहीं बहुत होता, rarely नहीं शायद- होता, अभी भी होता है, मतलब एकदम कि जिन्हें पता ना क्या देख रूरल सकते। इंडिया में होता होगा, बट हाँ। इवन that is टियर not 1 the टियर reason 2 अभी। सिटीज में भी पर अभी भी अभी होता वो है ना, करते हैं इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि नहीं देखना चाहिए कुछ नहीं हो क्योंकि जाएगा। ये रीजन है, बट एवरी मिथ और अब एनीथिंग। देख, दिस सेम थिंग इज आल्सो इन क्रिश्चियन वेडिंग्स वेयर यू कांट सी द ब्राइड वंस, लाइक यू हैव टू सी द ब्राइड ओनली आफ्टर द वॉक। आई डोंट नो, इसलिए वो पर्दा भी लगाते शायद मुस्लिम में, शायद उसकी वजह से ही होता नहीं, होगा। हिंदू में भी घूंघट होता है और इसका सहरा होता है। उसका रीजन ये है कि और कोई तुम्हें देखे नहीं, नजर। because- हाँ, नजर ना लगे। पर मुझे तो ब्राइड एंड ग्रूम तो यही लगता है। भाई नजर का इलाज है ना, काला टीका लगा दो, नजर चली जाएगी। तेरी fun इतना fact बता चल, pure तेरा hack fun है। fact बता चल। मेरा फन फैक्ट इसका लेते हैं ना, लाइन से चलते हैं। मेरा थोड़ा फन फैक्ट, हाँ, तो आई थिंक ये मैं महाराष्ट्रन वेडिंग्स का बता रहा हूँ, बट जनरली भी मैंने देखा है होता है कि जब सेरेमनी हो जाती है, जो शादी के दिन जो आप हवन ववन में डालते हो, उसके बाद ना लड़की का भाई आता है और वो लड़के का कान ऐसा मरोड़ता है, ऐसा ऐसा फुल। लड़की का भाई आता है, लड़की का भाई आता है और लड़के का कान मरोड़ता है। हाँ हाँ हाँ, मतलब इन वे जो अपन करते हैं ना पनिशमेंट, हाँ, क्यों नहीं किया, तो वो बेसिकली क्यों करते हैं, वो भाई उस जिसका शादी जो लड़का है उसको रिमाइंड करता है कि मेरे बहन का ख्याल रखना, नहीं तो देख ले। पर उसमें कान खींचने की क्या जरूरत है? मतलब वो अभी अभी मार नहीं सकते ना थप्पड़, तो क्यूटर वे ऑफ लाइक डूइंग दैट इज कान आप खींच लो। तो जानना है नाक क्यों खींचते लोग? वो भी वो मदर इन लॉ खींचती क्यों है, खींचते? वो भी यही है यार, ये सब थोड़े तो- मस्ती वाले ही है ये। नहीं नहीं, उसका एक्चुअल रीजन इज टू रिमाइंड कि अब सिमिलर टू दैट, हाँ। जैसे कान खींचने का था कि मेरी बेटी को आपसे खुश रखना, तो बोलते ना अभी खुश रखना, वैसा। तो नाक से क्या कर तो रहे हैं? सर्दी वर्दी हुआ तो उसका पूरा क्योंकि वो साले ने कान ले लिया ना, या तो पहले मदर इन लॉ ने नाक ले लिया होगा। गाल गाल भी एवरी रिलेटिव टेक्स अ बॉडी पार्ट बट योर पार्टनर टेक्स It all nice, I like it. हाँ, मेरा ये है रिलेटेड टू तेरा भी एक क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। The demand for professional wedding planners is growing in India, obviously, with the wedding industry estimated to be worth over $50 billion
billion, mind you, B. The average cost of a wedding in India is around $34,000. Sorry, मैं इसमें मैथ मुझे ये शार्क टैंक के पिच जैसा लग रहा है. पिच जैसा ही है. With many families spending much more than that. $34,000 मतलब कितना हुआ वो भी समझ सकते हैं अपन. मैंने ये पहले नहीं किया. क्या करना चाहिए था? $50 billion is 5-8 27,20,000 रुपए इज द एवरेज. तू पूछ रहा था ना, एवरेज खर्चा. एवरेज खर्चा 27 लाख रुपए एक वेडिंग का. एक और एक फैक्ट बता फिर दूं. तो भाई हम जितेश lower limit चैट जीपीटी से पढ़ रहा था, तो हमारा पॉडकास्ट हाईटेक भी है. हाँ. मेरे को मेरा फन फैक्ट तेरे ये विदाई वाले से याद आया. तो अपेरेंटली विदाई में हमको ऐसा लगता है कि वो छोड़ के जा रही है इसलिए इमोशनल है वैसा, बट एक्चुअली जो विदाई में रोना इज अ रिचुअल ये बताने के लिए कि अब मैं रो रही हूँ और जा रही हूँ, इसके बाद मेरी जिंदगी एकदम हंसी खुशी निकलने वाली है, इसलिए मैं आज लास्ट रो रही हूँ. क्या? इज आई डोंट थिंक सो वो रीजन होगा. मेरे को नहीं समझा. अभी गूगल बोला है मेरे को एक बार अच्छे से समझ. भाई आप क्यों सर्च रोते करो वाले में? क्योंकि दिस इज द लास्ट डे यू विल बी क्राइंग. उसका तेरा लाइफ अच्छा ही रहेगा. पर ऐसा थोड़ी होता ऐसा होता नहीं है मतलब. बट दैट इज द रीजन. अगर आप गूगल पे इंटरेस्टिंग वेडिंग और फैक्ट्स डालोगे तो जो फोर्थ लिंक है 11th पॉइंट है. आज 4th तक गया है ये. फर्स्ट लिंक का फर्स्ट पॉइंट होगा. नहीं मैं फर्स्ट लिंक मैं लास्ट लास्ट पॉडकास्ट में से गया था तो सबको आज 4th तक गया. अभी कभी कभी तुमको नहीं आता है रोना. मैं इसी पे आ रहा तो था. मेरी एक बहन का शादी था, मतलब ऑब्वियसली क्लोज बहन, बट मेरे को उस टाइम पे रोना नहीं आ रहा था और मुझे उल्टा हंसी क्या आ रही थी कि मेरे अंकल लोग और दादाजी लोग रो रहे हैं ना, तो उनके फेस देख के मुझे हंसी आ रही थी. तो मैं ऐसा अरे अपना छोड़ो, ये जो मेरे को लगता है अब जो रियल रीजन है ना कि ब्राइड्स अगर नहीं रो रही है वेडिंग में ना तो उनको इतना जज करते हैं, इतना कि घर पे इसको जज एकदम होता वैसा है. रखते नहीं, कि जरूरत ही नहीं अलग-अलग किसी को. रीजन के अलग इसको reason. रोना जो भी XYZ सब अपना अपना बनाते तो बहुत तो ऐसे शायद वो फ्लो में ही कि रो देती हो. कितनी बेशर्म है, रो और वो भी है ना आंटियों की कि बातें जिसको रोना सुनने आता भी नहीं होगा, बट अगर तुम्हारे पेरेंट्स रो रहे हैं तो रोना आ जाता है. फिर भी शायद नहीं आता. मुझे बहुत कुछ embarrassing लोगों लगता है को कि सबके वो पीछे concept कैसे ही मेरी नहीं होता. सिस्टर की विदाई में कोई नहीं रोया था. कोई नहीं रोया. कोई भी नहीं. मेरी मम्मी डैड कोई नहीं रोया. क्योंकि तेरी बहन तो रहती है बाहर गाँव ना. हाँ मतलब मेरी बहन का ऐसा कि वो 6 साल में साल वैसे से भी बाहर गाँव ही है. साल में 8 दिन मिलती है. अभी भी साल में 8 दिन मिलेगी. इमेजिन. तो कौन रोएगा? अबे एक और है, अभी विदाई से याद आया, एक रैंडम चीज है, पापा को धक्का देना होता है. वो क्या सीन है तुम भाई देखो? भाई को धक्का देना होता है. भाई गाड़ी को किसी को धक्का देना होता है. पहले का रिवाज है. वही अरे पहले बट का है. अभी अगर तो पहले जब गाड़ी नहीं होती तो किसको धक्का देते थे? अभी तो रीजन वही ना, गाड़ी को धक्का नहीं होना था. बैलगाड़ी, घोड़े को. नहीं, हाँ घोड़े को. घोड़ा नहीं, वापस अबे, घोड़े को बुरा नहीं लगेगा. कोई ये जाने तू या जाने ना का एंडिंग नहीं चल रहा है. किसी पे पालकी वालकी में जो भी रहे. डोली में जाते नहीं. डोली अरे में बट आते हैं. कितना फनी है, अभी कार तेरा 5000 सीसी का कार है, उसको भाई धक्का दे रहा है, मतलब फनी नहीं पर है. वो मुझे वही चलता लगता है कि पंडित क्यों बोलता है कि धक्का दे दो. 5001 हो गया ना तो शगुन है. वही तो पंडित लोग भी बोलते हैं कि गाड़ी को धक्का दे दो, क्योंकि कैसा पहले के जमाने में तो नहीं था दाढ़ी. तो कैसा रिचुअल धक्का है मार यार, रहे? रिचुअल. विदाई से याद आया कि इस एपिसोड को विदाई करना चाहिए. यस माय फ्रेंड. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड. आई होप यू गाइस एंजॉयड इट. और अगर आपके पास कुछ अपने फन फैक्ट्स है, अपनी चीजें बताने के लिए, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज. लास्ट टाइम 9 कमेंट आए थे. कमेंट्स में एक चीज पक्का बताना कि अर्जुन, रौनक और विराज में से नेक्स्ट वेडिंग किसके होने वाली है आपके हिसाब से.